ठीक है। हेलो दोस्तों, मैं कंवल सोलंकी फिर से हमारे यूट्यूब चैनल देसी मैथ से ट्रिकी में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुत शानदार और इम्पोर्टेंट चैप्टर संख्या पद्धति। ठीक है, तो इतना जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से और बहुत जीरो लेवल से पढ़ेंगे। जो पहली बार बंदा पढ़ रहा वो भी जरूर देखे और जो कई बार पढ़ चुका वो भी जरूर देखे, क्योंकि हम यहाँ पर संख्या किसको बोलते हैं, पद्धति किसको बोलते हैं, संख्या पद्धति किसको बोलते हैं, संख्या अंकों से मिलकर बनते हैं तो अंक कितने होते हैं हमारे पास, ठीक है, किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संख्या पद्धति कौन कौन सी होती है, भाई रोमन पद्धति हो गया, अरबी हिंदी दार्शनिक हो गया। तो हम अब वर्तमान में जो पद्धति यूज कर रहे हैं हम वो कौन सी पद्धति, तो बिल्कुल जीरो लेवल से, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। ठीक है, और नोट्स बनाना चाहे तो आप बना सकते हो। तो इसी के साथ हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। ठीक है, और ठीक है तो मैं बोलता हूँ बार बार, है ना। चलो अब आया हमारा संख्या पद्धति, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम इसको, नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम। लेकिन अब संख्या पद्धति दो शब्दों से मिलकर बना। कितने शब्दों से मिलकर बना, दो शब्दों से। भाई संख्या और पद्धति, तो पहले समझते हैं संख्या किसको बोलते हैं। जब दो या दो से अधिक अंक मिल जाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संख्या। और पद्धति का मतलब क्या है कि किसी भी, जैसे पद्धति का मतलब ये कि नियम कानून कायदे, जैसे हमारा संविधान बना कि इस संविधान के अंतर्गत हमको काम करना, इससे बाहर नहीं करना। समझ लो ना आप, मतलब संख्या को कैसे लिखना, कैसे पढ़ना, भाई वो समझाएगा अपने को। तो ये क्या हो जाएगी, एक प्रकार की पद्धति। और जिस बारे में हम संख्या का अध्ययन करेंगे उसमें, ठीक है, कि संख्या को कैसे हम लिखेंगे। जैसे पद्धति का मतलब क्या है कि नियम कानून कायदे, हमारे गांव में रीति रिवाज जो रहते हैं ना उसको पद्धति। अब संख्या पद्धति बोला मतलब संख्या को कैसे लिखना, कैसे पढ़ना। जैसे मेरे को बोल दिया 4000, क्या बोल दिया 4000, तो क्या लिखूंगा मैं, 4000 ऐसे लिखूंगा। ठीक है, कि भाई ऐसे लिख दूंगा, इसमें 4 या 2 0 ऐसा कर दिया, ये गलत हो जाएगा ना। मतलब व्यवस्थित ढंग से संख्या को लिखना, उसका अध्ययन करना। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, संख्या पद्धति। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से डेफिनेशन मैंने लिखी, आप भी लिख सकते हो। जब दो या दो से अधिक अंक मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पर संख्या बन जाती है। और संख्या पद्धति किसको बोलेंगे, वह पद्धति जिसमें हम संख्याओं और उनके गुणन का अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, संख्या पद्धति। अब मैंने आपको बोला कि संख्या अंकों से मिलकर बनती, और अंक कितने होना चाहिए, दो या दो से अधिक। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से, बहुत जीरो लेवल से पढ़ा रहा हो दोस्त, बहुत जीरो लेवल से। नोट्स बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, क्योंकि बहुत मजा आने वाला हो। शानदार क्लास डेली अपलोड हो गया ना। यहाँ पर देखो मैंने लिखा यहाँ पर 232, क्या लिखा 232। तो अब ये क्या मेरे पास संख्या है, क्या मेरे पास यहाँ पर संख्या। लेकिन मेरे को बोले कि इसमें अंक कितने हैं, तो इसमें अंक है 3। कितने अंक है, 3 अंक। कौन कौन से, 2, 3 और 2। समझ में आया। जैसे मैंने लिखा 32, तो ये 32 क्या मेरे पास संख्या, लेकिन अंक बोले तो कितने अंक है यहाँ पर, 3 और 2। लेकिन अब ऐसा भी डाउट आता है कि सर हम तो इसको 2 को भी तो संख्या ही बोलते हैं। तो देखो 2 को वास्तव में लिखने का तरीका क्या है मालूम है आपको, वास्तव में लिखने का तरीका ये है 0 2। तो इसमें कितने अंक आ जाएगा यहाँ पर, 0, और कितना आ जाएगा 2। जैसे प्रोफेशनल जगह आप कहीं जगह भी देखोगे ना तो ऐसे लिखा रहेगा 0 1 0 2। तो ये क्या हो गई संख्या। और जब अलग अलग करूंगा इसको मैं, तो यहाँ पर कितने हो जाएगा, अंक। इतनी सी बात समझ में आई होगी आपको। ठीक है, अब अंक कितने होते हैं, ठीक है, और कौन सी पद्धति में कितने अंक होते हैं, सारी चीजें हम मस्त तरीके से पढ़ेंगे। तो अब देखो ये संख्या मैंने आपको बताया, यहाँ पर संख्या किसको बोलते हैं, अंक। भाई अंकों से मिलकर संख्या बनती। पद्धति किसको बोलते हैं, संख्या पद्धति किसको बोलते हैं। अब संख्या पद्धति कौन कौन सी होती है, तो देखो मुख्यतः हम दो रूप से देखते हैं यहाँ पर। एक होती है हमारी रोमन पद्धति, एक कौन सी होती है हमारी यहाँ पर, रोमन पद्धति। एक कौन सी होती है हमारे पास, रोमन पद्धति। और एक होती है हमारे पास अरबी या हिंद अरबी, या इसको ही क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, हिंद अरबी, या फिर क्या बोलते हैं इसको, दार्शनिक। क्या बोलते हैं, दार्शनिक। तो बिल्कुल जीरो लेवल से देखना है ना, यहाँ पर आराम से मजेदार तरीके से टाइम देख लेता हूँ मैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रोमन पद्धति, ये वाली गिनती देखी होगी, ये ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, रोमन पद्धति। अब देखो इसमें कितने सिंबल्स होते हैं, और यहीं से एक क्वेश्चन पूछा गया था एमपी कांस्टेबल में। ठीक है, एमपी कांस्टेबल 2013 में पूछा गया था। तो अब देखो याद कर लो इसको, क्या होता है, ये सबको मालूम 1 बोलते, ये भी सबको मालूम 5 बोलते, ये भी सबको मालूम 10 बोलते। लेकिन अब आगे आएगा, ठीक है, LCD और M, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर 1, इसको क्या बोलते हैं 5, इसको क्या बोलते हैं 10, इसको क्या बोलते हैं 50, इसको क्या बोलते हैं 100, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे 500, और इसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पर 1000।
और एमपी कांस्टेबल 2013 में 2 क्वेश्चन आए थे। एम को क्या बोला जाता दार्शनिक पद्धति में और डी को क्या बोला जाता दार्शनिक पद्धति में। तो आई होप आप इसको अच्छे से रट लो दोस्तों, ठीक है, अच्छे से तैयार, मतलब इसको अच्छे से रट लेना क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब इसका लिखने का तरीका क्या देखो, है ना, ध्यान से देखना लिखने का तरीका वास्तव में क्या है इसका। ये जो देखो मैं यहाँ पे अंडरलाइन करूंगा ना, ध्यान से देखना, यहाँ पर जो अंडरलाइन करूंगा ना, ये और ये, इसको राइट साइड लिखेंगे 3 बार और लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड कितनी बार लिखेंगे इसको 1 बार, इसको। तो राइट साइड लिखेंगे 3 बार अधिक से अधिक, और लेफ्ट साइड कितनी बार लिखेंगे अधिक से अधिक 1 बार। कितनी बार लिखेंगे 1 बार। अब ये कैसे मैं आपको समझा रहा हूं, है ना, यहाँ पे देखना, जब राइट साइड में हम बढ़ेंगे तो संख्या बढ़ेगी और लेफ्ट साइड में बढ़ेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, यहां पर घटेगी। अब ये कैसे, चलो देखो यहां पर, जैसे मैंने लिखा 1, फिर ये 2 और ये 3, तो मैंने क्या बोला, ये जो आई है ना, आई जैसे दिख रहा है, इसको अधिकतम कितनी बार लिख सकते, 3 बार। तो भाई 3 बार तो हो गया। अब 4 कैसे लिखे, 4 तो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन 5 मालूम है मेरे को। देखो 4 को छोड़ दो, यहाँ पर 5 मालूम ऐसा था, 6 नहीं मालूम, 7 नहीं मालूम, 8 नहीं मालूम, 9 भी नहीं मालूम, 10 मालूम है मेरे को। कैसे लिखते हैं ऐसा, ध्यान से समझना दोस्त, बहुत काम की चीज बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा, ठीक है, बहुत मजेदार चीज। अब मैंने आपको क्या बोला, ये जो देखो यहां पर क्या होगा, बढ़ेगा, लिख लो, बढ़ेगी संख्या, और लेफ्ट साइड लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, घटेगी। तो अब देखो ये जो 4 है किसके पास में, यहां पे देखना किसके पास में है, तो मैंने बोला 5 के पास में। तो मैंने क्या लिखा, यहाँ 4 की जगह ऐसा 5 लिख दिया, लेकिन ये 5 से 1 कम है, क्या यहाँ पर 1 कम, तो कम करने के लिए लेफ्ट साइड में लिखेंगे, तो मैं यहाँ पर 1 कम कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये मेरे पास 4, ये क्या हो जाएगा मेरे पास 4। आई होप आपको इतना समझ में आएगा। फिर मेरे को लिखना 6, मेरे को क्या लिखना है यहाँ पे 6, तो ये 5 लिखा और ये एक डंडा बना दिया भाई 5, और इधर बढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगी, बढ़ेगी संख्या, तो 5 और 1 क्या हो गया 6। फिर मेरे को 7 लिखना, 2 डंडे, फिर 8 लिखना, तो कितने डंडे हो जाएंगे यहाँ पर, 5 और 3 8। लेकिन 9 लिखूंगा तो 4 डंडे नहीं लिखूंगा, क्योंकि नियम क्या बोलता, ये जो है ना, ये 3 अंक यहाँ पे मैंने गोला किया 4 पे, ये अधिकतम राइट साइड 3 बार लिख सकते हो, 3 बार तो हो गया। तो अब मैं लिख सकता हूँ क्या यहाँ पे, नहीं। तो अब 10 के साथ है मेरे पास ऐसा, तो मैं 10 को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 10 और 10 में से 1 माइनस करना, मतलब इधर की साइड, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 10। तो ये क्या हो गया मेरे पास, रोमन संख्या। क्या हो गया मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त, मेरी बहन जो भी देख रहा है, तो ये क्या हो जाएगी हमारे रोमन संख्या। इतना समझ में आया। अब जैसे मेरे को बोलते 40 लिख, क्या लिख 40, तो अब देखो ये 40 किसके पास में, मेरे पास 40 किसके पास में, 50 के पास में। भाई 50 का चिन्ह देख लो कौन सा, ये वाला। तो मैंने ये 50 लिखा और ये 40 क्या है, कम है 50 से, तो भाई 10 माइनस करना, तो ये 10 इधर की साइड बढ़ा दूंगा, ये क्या हो जाएगा मेरे पास 40। मेरे को बोले 70 लिख, तो देखो 70 लिखा मैंने, तो ये 50 और 100 की कितनी बार यहाँ पे, 2 बार, तो ये क्या हो गया भाई 100 मतलब क्या 10, तो देखो 50 60 70, इतनी सी बात आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो ये क्या होती है यहाँ पर रोमन संख्या, क्या होती है दोस्त, रोमन संख्या, ठीक है। अब देखो अगला, ये हमने रोमन संख्या पढ़े, आप इसको याद करना और लिखने की कोशिश करना, ठीक है। और बोल रहा हूँ मैं, नोट्स अच्छी तरह से बनाओ क्योंकि बहुत मजा आने वाला है, ठीक है, इस चैप्टर में बहुत शानदार, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। अब आते हैं हम यहाँ पर हिंद अरबी या दार्शनिक। अब इसमें दार्शनिक में आते हैं, तो देखो दार्शनिक नाम क्यों पड़ा इसका, हिंद में तो अपन लिखते हैं हिंदी, तो ठीक है, लेकिन अब दार्शनिक नाम क्यों पड़ा इसका। अब देखो दार्शनिक भाई नाम इसलिए पड़ा इसमें, क्योंकि देखो इसमें कितने अंक होते हैं दार्शनिक, और इसमें कितने होते हैं 10 अंक। कितने अंक होते हैं यहाँ पर 10 अंक। अब याद रख लेना अंक टोटल कितने होते हैं 10। तो ऐसा मत लिखना 1 2 3 4 5 10 तक, ऐसा नहीं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो टोटल कितने अंक हो गए मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब टोटल अंक कितने हैं मेरे पास 10 अंक। इतना समझ में आए। इसके अलावा कोई से भी अंक नहीं होते हैं। और आज हम जो वर्तमान में पद्धति यूज करें वो कौन सी पद्धति हमारे पास, दार्शनिक पद्धति। इतना समझ में आया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन के साथ है यहां से, ठीक है। अब देखो ऐसा दे देगा अंक 0 5 6 और 7 में सब से मिलकर बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी
छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, संख्या कौन सी है, कौन सी है। अब देखना बड़ी से बड़ी, मतलब बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या बन सकती है इन अंकों को मैं मिला के, 4 अंकों को मिला के, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा ना एमपी कांस्टेबल में। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी बना सकते हो, देखो सबसे बड़ा अंक कौन सा, 7, उसके बाद 6, उसके बाद 5 और उसके बाद क्या 0। मतलब बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या बना सकता हूँ मैं, 7650। और छोटी से छोटी बोले तो क्या बना सकता हूँ यहाँ पर, ऐसा मत लिखना, सबसे छोटा 0, फिर 5, फिर 6 और 7, और मैं बना सकता हूँ यहाँ पर 567। लेकिन ये हो जाएगा आपका गलत और ये भी ऑप्शन में रहेगा और बच्चे ये लगा के आएंगे। तो मास्टर साहब फिर आंसर क्या होगा इसका, भाई देखो यहाँ से मैं 0 को हटा दूँ, कुछ फर्क पड़ा 567 ही बोलूँगा, यहाँ पे 0 लगा दूंगा, कुछ फर्क पड़ा 567 ही बोलेंगे। मतलब 0 का तो प्रयोग हुआ ही नहीं ना, 0 का प्रयोग हुआ क्या, नहीं हुआ। तो 0 से ऐसी और कोई ऐसी संख्या जो छोटी है, तो फिर मैंने देखा भाई यहाँ पे 5, अब इसके बाद में 0 लगा सकता हूँ, ठीक है। तो 0, 5, सॉरी ये 5 तो लिख दिया, 6 और क्या हो जाएगा मेरे पास 7, तो क्या हो जाएगा 5067। अब ये भी डाउट जा रहा है कि सर इसको 0 को यहाँ क्यों लगाया, लास्ट टर्म लगा दो ना। तो चलो भाई लास्ट टर्म लगा देते, 5 और ये कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 6, 7 और 0। तो अब अपने को छोटी से छोटी बोला, क्या बोला, छोटी से छोटी। तो भाई देख इसमें तो 5670 हो रहा, भाई 5670 हो रहा, कब, जब 0 को पीछे लगाते। तो भाई यहाँ पर जब 0 लगाते क्या हुआ, 567। तो छोटी संख्या कौन सी मेरे पास, ये वाली 567। जैसे मैंने लिखा 0, 5, 7 और 3, छोटी से छोटी। तो सबसे छोटी पहले देखो 0, तो 0 को आगे नहीं लिखना, इससे और कोई से क्या, हाँ 3, इसके बाद 0 लिखना। तो 0, 5 और 7, तो ये क्या हो जाएगी हमारी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या ये वाली और सबसे छोटी संख्या 5067। इतनी सी बात आपको समझ में आई, नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिवीज करके जरूर देखें और नोट्स और बनाना मैं बोलते जा रहा हूँ क्योंकि शानदार तरीके से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको बिल्कुल 0 लेवल से। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, संख्या किसको बोलते, अंक किसको बोलते, संख्या पद्धति किसको बोलते हैं, संख्या पद्धति में कौन कौन सी पद्धति, रोमन और दार्शनिक। हम कौन सी पद्धति वर्तमान में यूज करते हैं यहाँ पर, दार्शनिक पद्धति। दार्शनिक पद्धति में अंक कितने होते हैं, 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं यहाँ पर, 10 अंक, ठीक है। तो यहाँ तक हमने चीज़ों की बात करी दोस्त। तो अब देखो अगला वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा शानदार तरीके से कि अब दार्शनिक संख्या, जो दार्शनिक हमने पद्धति पढ़ी, इसमें संख्या कौन कौन सी होती है। अंक तो हमने पढ़ लिया 10 अंक होते हैं, लेकिन अब संख्या कौन कौन सी होती है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ठीक है, अभाज्य, भाज्य, प्रमेय, अपरिमेय, सहभाज्य, ठीक है, काल्पनिक, वास्तविक, सारी संख्या और बहुत मजेदार तरीके से समझाऊंगा। तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और जो भी बंदा नया देख रहा है तो चैनल को क्या कर देना, सब्सक्राइब, ठीक है।